एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा। दोस्तों, मैथमेटिक्स में क्यू का जवाब है क्यों नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये होल नंबर कहाँ से आया, क्यों सभी रैशनल और रैशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं, बट सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इन्हीं सारे क्यों का जवाब आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए स्टडी इनफील्ड द ऑनलाइन वर्ल्ड। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया था कि क्लास 9 का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो उस वादे के मुताबिक आज मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का, चैप्टर 1। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल क्या है, एजुकेशन सिस्टम, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, तो वो पूरा सिस्टम बनाते हैं, एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। तो अगर आपको एजुकेशन सिस्टम जानना है तो आपको टीचर और स्टूडेंट को जानना होगा। उसी तरीके से हमारा होता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, तो उनके बारे में जानना होता है, तो उनसे मिलकर बना होता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। तो सेम इसी तरह हमारा होता है नंबर सिस्टम, जो नंबर से मिलकर बना होता है। तो हम जानेंगे कि नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, किसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर हमारी लाइफ की बहुत ही बेसिक यूनिट है। देखिए कैसे नंबर का यूज किया जाता है काउंट करने में। 1 2 3 4 5, क्या है ये, नंबर ही तो है। कोई पूछता भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, आप कहते हैं 2। 2 क्या है, नंबर है। अगर नंबर ना पता हो तो आप बता नहीं पाएंगे कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी। ठीक है, मजाक था ये, सच भी हो सकता है आपके लिए। नंबर का यूज होता है मेजरमेंट में, कि आपका घर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। आप कहते हैं 5 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है आपके घर से स्कूल। या फिर आप स्केल से मेजरमेंट करते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्या है ये, 10 क्या है, एक नंबर ही तो है। और क्या दिखाता है नंबर, नंबर एक वैल्यू को शो करता है। वैल्यू, किसी पास 500 रुपए का नोट है या 1000 का नोट है, तो क्या शो करता है, एक वैल्यू शो करता है। और क्या शो करता है, नंबर एक क्वांटिटी शो करता है। जैसे कि 5 किलोग्राम आप घर मार्केट से चावल ले आए, क्या ये क्वांटिटी है। 15 पाउंड, क्या ये क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब कि नंबर क्या क्या शो करता है, नंबर शो करता है मेजरमेंट, नंबर शो करता है काउंटिंग, नंबर शो करता है वैल्यू, नंबर शो करता है क्वांटिटी। नंबर हमारी जिंदगी के हर कोने में है। देखिए कि कोई पूछता है आपकी एज कितनी है, बताते हैं 25 साल, क्या है, नंबर। लॉकडाउन कब से चल रहा है, मतलब 23 मार्च से चल रहा है। 23 क्या है, एक नंबर है। कब तक चलेगा हमें नहीं पता, बट वो एक नंबर होगा। ठीक है, तो नंबर से आप बच नहीं सकते, नंबर को आपको जानना पड़ेगा गहराई से। अभी आप जानते हो सामान्य जीवन से जोड़ के, लेकिन अब हम जानेंगे थोड़ी गहराई से, गहराई में उतरेंगे, छलांग लगाएंगे ऐसे। अभी तक हमने जाना नंबर क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या है, वो नंबर जो नेचुरली हमारे अंदर है। मतलब किसी से आप बोला जाए बेटा नंबर काउंट करो, तो सबसे पहले उसके क्या नेचुरल क्या आता है, 1 2 3 4, तो उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। उसे n से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये काउंट करने पे तो सिर्फ ये मुंह से ही निकलता है हमारे 1 2 3, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को दिखाने का एक तरीका और है। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है और एक छोटा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट एक को इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि ये लग गया किसी के साथ, मतलब कि इंक्लूड कर लिया। और ये छोटा ब्रैकेट है, किसी के साथ लगा, ये एक्सक्लूड है, मतलब कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक
बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं, क्योंकि हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर तक चला चला जाता है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता। उसके बाद आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है होल नंबर। ये देखिए, इसको W से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, सही तरीका दिखाने का याद, ठीक है। होल नंबर को एक तरीके और से कह सकते हैं हम लोग, अगर जीरो में नेचुरल नंबर हम ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए दो छोटे से क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला मैं कहता हूं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? चलिए देखते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं, देखिए जो होल नंबर के अंदर ही सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ये देखिए, ये होल नंबर है, 0 स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होता है हमारा, तो ये हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया कि सही, क्योंकि सारे ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं होल नंबर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं, होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है। नेचुरल नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर होता है 0 से, तो इसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब कि ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। समझ गए आप कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ये ट्रू और फॉल्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। हमारा नेक्स्ट नंबर है इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में क्या इंक्लूड होता है, 0 टू इन्फिनिटी हम समझ चुके थे, इसमें कि होल नंबर होता है, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, बट रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है, 0 के इधर जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर जो आते हैं इनको इंक्लूड कर दिया जाए। मतलब कि होल नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ से होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर, और ये आ रहे हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये आ रहे हैं हमारे नेगेटिव नंबर सारे, ठीक है। और सारे नेगेटिव नंबर्स को और होल नंबर को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर। दैट मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इनको इंक्लूड कर लिया जाए तो ये हो जाता है इंटीजर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा रखा है मैंने, माइनस वाले सारे नंबर 0 और प्लस वाले सारे नंबर, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को जानने के लिए दो तरीके हमारे पास कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, और वो फैक्टर क्या होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। चलिए देखिए कैसे, जैसे 2 है, 2 का पहला फैक्टर क्या होगा 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, राइट। इसी तरीके से 3 देखिए, 3 का पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 3 होगा, तो यहाँ पे भी 2 ही फैक्टर है, क्योंकि इसके अलावा और फैक्टर बनते नहीं हैं इन दोनों के, ठीक है। अब आता है 6 का पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा फैक्टर हो गया 2, तीसरा फैक्टर हो गया 3, तो इसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं जो कि 2 से ज़्यादा है, और इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से ये हो गया प्राइम नंबर, ये भी हो गया प्राइम नंबर, और इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कैसे प्राइम नंबर हो सकता है, डेफिनेशन तो ये कहती है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड होता है 1 से और खुद से, ठीक है, 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, हैविंग रिमाइंडर 0,
ठीक है, मतलब कि पूरा कट जाना चाहिए। देखिए कैसे, दो दो को डिवाइड करेंगे 1 से, पूरा कट जाएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। दो 2 से डिवाइड होता है, सही सी बात है। 1 से 3 डिवाइड होता है, 3 से 3 डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। बट यहाँ पे देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हालांकि रिमाइंडर हर केस में 0 आ रहा है, बट ये दो से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ये प्राइम नंबर है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेम बात आ रही है, चाहे इससे देख लो आप, चाहे इससे देख लो आप, दोनों ही बातें सेम है, सेम रिजल्ट देंगी, आपको प्राइम नंबर बताएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11, 13, ऐसे। तो अभी यहाँ पे आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, साफ साफ बात है 2 होता है, और 2 ही एक मात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता 2 के अलावा। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लीजिए कोई और नंबर इवन है, इसके अलावा 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर इवन है, होगा क्या उस केस में, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स वो 3 चीज़ों से डिवाइड होने लग जाएगा, 1 से, खुद से और 2 से। तो 3 डिवाइड हो गया, तो कोई मतलब नहीं बनता। दैट मीन्स जो हमने जाना है, ये जो कंडीशन है फेल हो रही है, 2 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके अलावा कोई इवन नंबर होता है तो कभी भी देखते ही, अगर वो 2 नंबर है ठीक है प्राइम नंबर है, 2 के अलावा कोई और भी इवन नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं है, देखते ही आपको बोल देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है। इसके अलावा अभी तक किसी को डाउट है इस प्राइम नंबर में तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब कि 3 हो या 4 हो, उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि हम देखते हैं 10, ठीक है। 10 से कितने फैक्टर हुए, एक तो 1 फैक्टर होगा, फिर 10 खुद होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 6 की ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कितने फैक्टर, एक तो 1 है, एक 6 खुद होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, तो इसके 4 फैक्टर है, तो मतलब कि मोर देन 2 है, साफ सी बात है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए दोनों, ठीक है। अब सवाल उठता है सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। जैसे कि हमने पहले जाना था कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा, इसी तरीके से हमें जानना है कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 4। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 4, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसके अलावा कोई होगा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए 4 हो गया आपका कंपोजिट नंबर, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हुआ कि नहीं बताइए। 9 बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 के देखिए कितने फैक्टर होंगे, 1, 9 खुद, फिर 3, ठीक है, ये भी होगा, 10 भी होगा, 100। तो ये आपका कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। इवन एंड ऑड नंबर तो हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8। ये ऑड नंबर क्या हो गया, 1, 3, 5, 7। तो ये बहुत सिंपल है, नहीं बताता तो भी चलता, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको। अब हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है चलिए देखते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में, और q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1/2 आपका रैशनल नंबर है,
3/4 रैशनल नंबर है, 0/5 रैशनल नंबर है, लेकिन 7/0 रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं रैशनल नंबर जानने की, और इसके अलावा, ठीक है, कि पहले क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 1/4 करेंगे तो कम है, 4 से कम है तो 0 ले लेंगे, तो ये 0.25 आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि 1/4 था, ठीक है, ये 1/4 था, तो ये पूरा पूरा कट के डेसिमल के बाद 25 आ गया, मतलब कि ये पूरी तरह कट के आया है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल हो गया, मतलब कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात होती है 1/3, तो एक ले लेंगे और ये 0.3333 बराबर आएगा। तो ये देखिए, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट होता चला जा रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। 3 बातें हो गई। देखिए, पहली बात तो मैंने ये बताया कि 7/9 है, ये रैशनल नंबर है। दूसरी बात 1/4 है, ये भी रैशनल नंबर है, और अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट करें तो ये पूरा पूरा कटता है डेसिमल के बाद, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि इसके आगे नहीं बढ़ेगा। बट तीसरा तरीका क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद ये लगातार रिपीट होता चला जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, तो उनको भी हम कहेंगे रैशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा रैशनल क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट। ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में हम दिखा नहीं सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इरेशनल नंबर का पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415, ऐसे चलती चली जाती है, ठीक है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती है। तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। बट हम एक और वैल्यू जानते हैं पाई की, 22/7, ठीक है, ये हम जानते हैं, बट ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू ये होती है। तो गलती से मत बोल देना कि पाई रैशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 22/7 होता है इसकी वैल्यू, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो कभी मत कहना कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक। पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना पाई। इसके अलावा जो भी रूट्स में होते हैं, जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और √11 ले लो, जो भी है, रूट के अंदर जो भी होते हैं तो आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए ये क्या होते हैं, एक और तरीका है इनको जानने का। दे आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। मतलब कि जैसे कि पाई की बात कर लीजिए, पाई है ना, तो पाई क्या है, 14159 2 ऐसे चलता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा है,
वैल्यू लगातार टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये, जबकि हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या था याद हो, रैशनल नंबर 1/3 क्या होता है 0.3333, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। बट इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये डिफरेंस हमेशा आता है ना, बेसिक डिफरेंस है रैशनल में और इरेशनल नंबर में। ठीक है, चलिए आपको मैं इसका डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस एक बार लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए रैशनल हो गया आपका, ये रैशनल, और ये आपका हो गया इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे जो p/q की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, जबकि ये हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंस क्लियर है। अब फाइनली हमारा एक नंबर आता है जिसे कहते हैं रियल नंबर। वो क्या होता है, अगर हम सारे रैशनल नंबर को मिला दें और सारे इर्रेशनल नंबर को मिला दें तो ये हमारा बन जाता है रियल नंबर। दैट मीन्स ऑल द रैशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर विल बिकम रियल नंबर। इसका ये मतलब हुआ अभी तक जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, ठीक है, जितने नंबर पढ़े उनको हम मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये था अभी तक का सारे नंबर में डिस्कस कर लिए। चलिए कुछ कंडीशंस देखते हैं। चलिए कुछ कंडीशन देखते हैं रियल नंबर में, रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। यहाँ लिखा गया है कि ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए सारे रियल नंबर में तो दोनों आते हैं ना, रैशनल इरेशनल। तो यहाँ कह रहा है कि ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। हाँ, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। बिल्कुल सी बात है, सारे रियल नंबर रैशनल नंबर ही होंगे, तो ये बात सही है। सेम चीज अप्लाई होती है रैशनल और सेम चीज अप्लाई होती है इरेशनल और रियल के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा बेसिक नंबर सिस्टम का, कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया अभी तक का आपके नंबर सिस्टम का। अभी इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो भी नंबर अभी तक सीखे हैं उनमें एक रिलेशन बनाएंगे, जैसे कि ये रिलेशन है। ठीक है, तो पूरे रिलेशन बनाएंगे, एक चार्ट की फॉर्म में से फॉर्म करेंगे, तो उस तरीके से हमें अच्छे से याद रहेगा, फुल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जैसे कि यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या बोल दिया, बट वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बार वीडियो को और देखिएगा, मैंने क्या कहा रियल नंबर के केस में। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसको आज यही रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवर दीज नंबर्स दैट वी हैड स्टडीड, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो साइनिंग ऑफ on the behalf of studying field the online world. Thank you.